हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम यूजीसी नेट परीक्षा जून 2020 हिंदी प्रश्न पत्र 2 को हल करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके जो पुराने प्रश्न पत्र होते हैं उनको हल करना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इससे आपकी जो तैयारी होती है आगामी परीक्षाओं के लिए वो और भी अधिक सुदृढ़ हो जाती है। इसीलिए मैंने एक छोटा-सा प्रयास किया है कि जो 2020 का जो प्रश्न पत्र है उसको हल करते हैं। नेट के एग्ज़ाम के अगर समय की बात की जाए तो इसमें 2 जो पेपर होते हैं, प्रथम एवं द्वितीय। दोनों प्रश्न पत्रों के लिए 3 घंटे का समय दिया जाता है। जो आपका सेकंड पेपर होता है उसमें 100 प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक मिलते हैं। साथ ही साथ आप भी अपना उत्तर दे सकते हैं और अपना स्कोर आप नोट कर सकते हैं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, संस्कृत का कोई भी शब्द मनचाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता है। उपयुक्त विचार किस विद्वान का है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, जो सुनीति कुमार चटर्जी है। इन्होंने कहा है कि संस्कृत का कोई भी जो शब्द है वो मनचाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चिंतामणि। इन्होंने कोई भी सतसई की रचना नहीं की है। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस कहानी में अति व्यस्त कामकाजी व्यक्ति की असंतुष्ट पत्नी को विषय वस्तु बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो नीलम देश की राजकन्या में अति व्यस्त कामकाजी आदमी की असंतुष्ट पत्नी को कहानी की विषय वस्तु बनाया गया है। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी को निम्नलिखित रचनाओं में से आलोचना विधा की रचनाएं कौन कौन सी है? प्रश्न नंबर 4 का डी ऑप्शन सही है। जो महावीर प्रसाद द्विवेदी की कालिदास की निरंकुशता, कालिदास और उनकी कविताएं आलोचना विधा की रचनाएं हैं। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 5, भ्रमर गीत किसकी रचना है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, राइट है। जो भ्रमर गीत की रचना अष्टछाप के कवि नंददास ने की थी। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रबंध प्रभाकर। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित जो निबंध संग्रह नहीं है वो है प्रबंध प्रभाकर। अगला प्रश्न है, अ कहानी के प्रमुख प्रवक्ता हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अ कहानी के प्रमुख प्रवक्ता गंगा प्रसाद विमल हैं। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करने वाला कौन सा नाटक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रक्षाबंधन। रक्षाबंधन हरि कृष्ण प्रेमी नाटक में रानी करमवती ने अपनी रक्षा के लिए मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजी है, अतः यह हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करने वाला एक नाटक है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 9, अर्थोपक्षेपक के कितने प्रकार होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5। प्रश्न नंबर 10 है, मणिकर्णिका के लेखक हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तुलसीराम। मणिकर्णिका के लेखक डॉक्टर तुलसीराम हैं। प्रश्न नंबर 11 है, मैथिली शरण गुप्त की निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम बताना है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सबसे पहले आएगा पंचवटी, उसके बाद साकेत, उसके बाद यशोधरा, उसके बाद द्वापर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसीलिए जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ तो उसमें मैं बोलती हूँ कि इसको इसी क्रम में याद करना है। इसीलिए मैं कहती हूँ, क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न इस तरह से पूछे जाते हैं कि इसका सही क्रम कौन सा है। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। इसमें जो प्रश्न पूछा गया है, इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है?
आपको बताना है कि इनमें से जो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवधी का। बिहारी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां हैं, मैथिली, मगही, भोजपुरी। जो अवधी इसमें ऑप्शन है, ये इसका जो संबंध है ये है पूर्वी हिंदी से। प्रश्न नंबर 13 है, दोहा या दूहा मूलतः किस भाषा का छंद है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपभ्रंश। अपभ्रंश जो है दोहा या दोहा मूलतः अपभ्रंश छंद है, जबकि जो गाथा है वो प्राकृत का छंद है। प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास को स्त्री लेखन का प्रथम बिंदु माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मित्रों मरजानी। प्रश्न नंबर 15 है, बंबई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष पर आधारित उपन्यास है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समरांगन में बंबई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष का चित्रण दिया गया है। प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपमा। जो उपमा है ये शब्दालंकार ना होकर अर्थालंकार है, क्योंकि यह शब्द पर आग्रित नहीं होता। प्रश्न नंबर 17 है, इनमें से कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो पूर्ण विराम का चिन्ह है ये हिंदी ने अंग्रेजी से नहीं लिया। प्रश्न नंबर 18 है, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राहुल सांकृत्यायन घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 19 है, पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खड़ी बोली और बुंदेली। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 20, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जो अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली जो है तीनों बोलियां, जो अवधी, वघेली और छत्तीसगढ़ी हैं, ये अर्धमागधी से विकसित बोलियां हैं। प्रश्न नंबर 21 है, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोय, किस कवि की पंक्तियां हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नरोत्तम दास की ये पंक्तियां हो जाएंगी। प्रश्न नंबर 22 है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित जीवनियों का सही अनुक्रम बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सबसे पहले आएगा प्रेमचंद घर में, फिर आवारा मसीहा, वट वृक्ष की छाया में, उसके बाद व्योमकेश दरवेश। प्रश्न नंबर 23 है, इनमें से किसको संविधान की अष्टम अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा सी, संविधान की जो अष्टम अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, याद रखना है, जिनमें ब्रज भाषा सम्मिलित नहीं है, क्योंकि यह हिंदी की एक बोली है। प्रश्न नंबर 24 है, श्यामा स्वपन के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठाकुर जगमोहन सिंह। जो श्यामा स्वपन है ठाकुर जगमोहन सिंह द्वारा रचित उपन्यास है। प्रश्न नंबर 25 है, भाषा और समाज के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रामविलास शर्मा। प्रश्न नंबर 26 है, इनमें से कौन नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापकों में नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 27, राम की शक्ति पूजा की यौगिक प्रक्रिया का स्रोत क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, राम की शक्ति पूजा की जो यौगिक प्रक्रिया का स्रोत है वो है वेदांत। प्रश्न नंबर 28, हिंदी वर्णमाला में अंग और आह क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अयोगवाह। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि अयोगवाह की कितनी संख्या होती है। तो ये 2 होती है, अंग और आह, याद रखना है। प्रश्न नंबर 29 है, उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामानंद। रामानंद ने जो उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार किया था। प्रश्न नंबर 30 है, संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 343। संविधान के 343
वे अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में जो हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। प्रश्न नंबर 21 है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, सबसे पहले आंसू, फिर पल्लव, फिर स्वप्न, फिर साकेत। प्रश्न नंबर 32 है, वैरवै रामायण किसकी रचना है? तो इसके जो रचनाकार हो जाएंगे वो हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी दिया गया है ये सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 है, प्रकाशन वर्ष अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सबसे पहले मधुशाला, उसके बाद एकांत, संगीत, फिर सतरंगिनी, फिर मिलन यामिनी। उसके बाद है प्रश्न नंबर 34। इसका जो प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं का सही क्रम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोहावली, गीतावली, रामचरितमानस और विनय पत्रिका। प्रश्न नंबर 35 है, प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रुकोगी नहीं राधिका, आपका बंटी, चाक और आबा। उसके बाद है प्रश्न नंबर 36, निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही अनुक्रम बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पहले आएगा कथा देश, फिर पूर्वग्रह, फिर मतवाला, फिर हिंदुस्तान। प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रिय प्रवास, साकेत, कामायनी और लोकायतन। प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित रचनाओं का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा है? सबसे पहले आएगा अंधेर नगरी, फिर अंधा युग, फिर संसद से सड़क तक, फिर मगध। प्रश्न नंबर 39 है, अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश किसकी पंक्ति है? इसका आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा। प्रश्न नंबर 40, इनमें से कौन सी दलित आत्मकथा नहीं है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा, अपनी खबर। 41, आखिरी कलाम काव्य का प्रतिपाद्य विषय है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इस्लाम दर्शन। जो आखिरी कलाम काव्य का जो प्रतिपाद्य विषय है वो है इस्लाम दर्शन, और यह जो कृति है ये बाबर के इसमें लिखी गई थी। आगे देखते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगी। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 43, नाटक को पंचम वेद किसने कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भरत मुनि ने। प्रश्न नंबर 44, शब्दों की पद रचना पर आधारित भाषाओं के वर्गीकरण को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आकृति मूलक वर्गीकरण। प्रश्न नंबर 45, निम्नलिखित में से आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? ये हमने शायद अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिनकर। तो आज की वीडियो में हम 45 प्रश्न तक ही करते हैं, यहाँ से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें और अपना स्कोर भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके कितने प्रश्न इसमें से सही बन रहे हैं।